हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। मैं हूं उपासना, जैसे कि मैंने अभी बताया, और मैंने अपनी मास्टर्स करी हुई है इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो मैम आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैंने एक एम सेट किया है कि जब हम इस क्लास से जाएंगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें जो मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, वो हम बहुत बढ़िया तरीके से सीख कर जाएंगे। जो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, अरे यार ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकलेगा, तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। हमने लास्ट क्लास में केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं वो बहुत ही आसानी से देखा था, और आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बेसिकली फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो भी हम बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले ऑब्वियसली हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास आखिरकार है क्या। क्या है मॉलिक्यूलर मास? हमने देखा कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, हमें पता है एटॉमिक मास क्या होते हैं, कि कितना मास है तुम्हारा एक पर्टिकुलर एटम का, है ना। हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, तो एटॉमिक मास से ही हमारे पास अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आता है। तो ठीक है, एटम का मतलब क्या है कि एक सिंगल एटम, एटम का मतलब है एक सिंगल एटम, उसका मास कितना है। हमें पता है एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेगा? ऑब्वियसली कैसे निकालेगा भाई तो मॉलिक्यूलर मास, जितना भी एटम्स हैं उन सब के जब हम मासेस को ऐड कर देंगे एक मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ये बात समझ में आई। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? अगर मुझे सपोज करो दो एटम्स हैं, दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रही हैं, तो मुझे इस एटम का मास भी पता है, इस एटम का मास भी पता है, तो मैं इस मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालूंगी? एटम्स का, दोनों एटम्स का जो मास है उन्हें प्लस करके मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगी कि भैया इन दोनों ने मॉलिक्यूल बनाया, तो एटम्स का मास ऐड करके मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगी। तो ऐसे ही तो निकलता है मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass can be calculated or it is defined as the sum of the atomic masses. Sum of the atomic masses. Sum of the atomic masses. अगर हमें एटम्स का मास पता है और उन एटम्स के मास को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे कि सपोज आपके पास एक जार है, ठीक है, मैंने क्या कहा उसमें 10 टॉफीज हैं और हर टॉफी का जो मास है वो 5 ग्राम है, तो 10 का कितना आएगा? या तो आप 5 × 10 कर दोगे, या फिर वो तो एक सेम टॉफी है, तो हर टॉफी का मास कितना है? 5 ग्राम है। अगर आपके पास एक जार है, उसमें 10 ये बॉल्स पड़ी हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल पड़ी हैं, और हर बॉल का मास जो है वो 5 ग्राम है, तो 10 का कितना होगा? 5 × 10 कर दोगे आप, है ना। पर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं, ये 10 बॉल्स का मास तो 5 ग्राम है, इन 10 बॉल्स का मास तो 5 ग्राम है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे और दूसरी 3 बॉल्स पड़ी हैं, इन 3 बॉल्स का मास जो है वो 10 ग्राम है, इन 3 बॉल्स का मास जो है वो 10 ग्राम है। तो मैं क्या करूंगी, इन 3 बॉल्स का मास कैसे निकाल लूंगी? 10 × 3 तो 30 ग्राम आ जाएगा। तो मेरे को टोटल मास पता करना है कितना था इस जार में बॉल्स का, तो मैं क्या करूंगी, 50, 5 × 10 करा था मैंने, तो ये 50 आया था, तो 50 + 30, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 80 ग्राम्स टोटल मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 ग्राम्स आ जाएगा टोटल मास। ऐसे ही करूंगी। अगर तो मेरे पास एक सेम तरह की 5 जो है वो 10 सेम तरह की बॉलें थी, 10 मेरे पास सेम तरह की बॉल्स थी और हर बॉल का मास 5 ग्राम्स था, तो मैंने उन 10 बॉल्स का मास निकाल लिया 5 × 10, क्योंकि वो सेम थी। अब 3 अलग तरह की बॉल्स हैं,
और हर बॉल का मास जो है वो जो अलग तरह की है उनका 10 ग्राम्स है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का मास भी निकाल लिया, 10 × 3 करके 30 ग्राम्स आ गया। अब मुझे तो पता करना था कि इस जार का टोटल जो बॉल्स पड़ी हैं उनका मास कितना है। तो मैंने क्या किया, जो इन 10 का निकाला था प्लस जो इन 3 का निकाला था उसको ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 80 ग्राम्स आ गया। तो कितना आ गया, 80 ग्राम्स आ गया। तो यही कुछ हम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी करेंगे। आइए देखते हैं। अब आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया ना, यही एग्जाम्पल बस हर जगह फिट कर देना है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी। देखो, अब यहाँ पे 2 एटम सेम है हाइड्रोजन की और एक एटम डिफरेंट है ऑक्सीजन की। वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। डन डील। तो अब क्या करना है मुझे पता है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कितना होता है, 1 ये कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक, अब वाटर इज फॉर्म्ड बाय द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब सपोज करो यहाँ पे 2 बॉल्स एक जैसी हैं, एक बॉल अलग है। 2 बॉल्स एक जैसी हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन की एक एटॉमिक मास है, 2 बॉल्स का एटॉमिक मास 1 है। तो मैंने क्या किया, उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यही वहां किया था हमने कि जो 2 बॉल सेम होंगी उनको जितना उनका मास है 5 × 10 कर दिया था। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, तो जब एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है तो 2 का कितना होगा, 2 × 1 प्लस 16 प्लस 16। तो 2 + 16 18, 2 + 16 18। तो ये मेरे पास बच्चों जो है वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, अब मैम यहाँ पे आपने कोई यूनिट्स यूज नहीं करी। हमें पता है कि जो एटॉमिक मास की जो यूनिट्स होती हैं बच्चों, हम उसे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स यू यूज करते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया उसका एटॉमिक मास, 18 यूनिट्स आ गया। अब अगला एग्जाम्पल हम किसका करें, चलो अगला एग्जाम्पल अब हम करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मुश्किल नहीं है, इजी है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मुझे पता है कार्बोनेट आयन एक कार्बोनेट आयन है CaCO3, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है, कंपाउंड है CaCO3, वो किससे बना है, एक कैल्शियम की एटम से, एक कार्बन की एटम से और 3 ऑक्सीजन की एटम से। दोबारा से समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किससे बना है, एक कैल्शियम से, एक कार्बन से और 3 ऑक्सीजन एटम्स को कंबाइन करके बना हुआ। बात ये क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इन सभी के एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बच्चों, हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 यूनिट्स होता है। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको एटॉमिक मासेस याद नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम नहीं निकाल पाएंगे, एग्जाम में मैम नहीं बताने आएगी। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो हमने जो 3 एटम्स कैल्शियम कार्बोनेट को कंबाइन करके, जो 3 एटम्स कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही थी वो हमने लिख ली। ठीक है, उनके एटॉमिक मासेस लिख लिए। बस अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट्स प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट्स प्लस
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो 3 एटम्स का कितना होगा? 16 इंटू 3। तो 3 एटम्स का बच्चों कितना होगा? 16 इंटू 3। तो 40 प्लस 12 52 यूनिट्स। 40 प्लस 12 52 यूनिट्स। 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 48। तो 52 प्लस 48। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना आ गया? 100 यूनिट्स। तो ऐसे ही हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ आप लोगों के साथ अमोनिया का, बहुत इजी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 यूनिट्स। प्लस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1। तो 3 का कितना हो गया? 3। तो क्या हुआ? 14 प्लस 3 यूनिट्स, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 यूनिट जो है वो हमारे अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो बहुत इजी है। हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना है? जितना भी हमारे एटम्स प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मासेस को ऐड कर देना है और इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें निकालना आ गया। अब एक और टर्म आती है बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास। एक टर्म और आती है, कौन सी टर्म आती है? फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास हम सेम तरीके से निकालते हैं, हम सेम तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला यूनिट मास एंड द मॉलिक्यूलर मास इज कि फॉर्मूला यूनिट मास जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम यूज करते हैं फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। वन एंड द सेम थिंग, सेम तरीके से ही निकालते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ही करते हैं हम। बट मॉलिक्यूलर मास तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। जब हम आयनिक कंपाउंड्स का जो है वो हमें पूरा एटम्स को ऐड करके मास निकालते हैं, जब उसे हम बस नाम दे देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास हम कंपाउंड्स का सेम तरीके से निकालते हैं। बस फॉर्मूला यूनिट मास हम वर्ड तब यूज करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग एंड कैलकुलेटिंग दी मॉलिक्यूलर मास फॉर दी आयोनिक कंपाउंड्स। तो वहां पे मॉलिक्यूलर वर्ड नहीं यूज करते क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे। जब हम एटम्स का मास करके एक टोटल कंपाउंड का मास निकाल रहे हैं और वो आयनिक कंपाउंड के लिए निकाल रहे हैं, तो बस वहां पे नाम क्या दे देंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। तो जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो ये क्या है? ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो बस इसका हम फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? एक का होता है 35.5, तो 2 एटम्स हैं क्लोरीन की, तो इंटू 2, तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 71। ये आपका आंसर आ जाएगा 71 और एज अ रिजल्ट जब आप टोटल में इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 111 यूनिट्स। तो बच्चों इसी तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ मुश्किल इसमें नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और उसे फटाक से, जैसे आज हमने हमारा टारगेट जो था वो खत्म करा कि हमने मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालना सीखना है, वैसे ही हम मोल कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में फटाक से सीख लेंगे। तो बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।